हेलो। ये एक वॉक थ्रू वीडियो है जहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई टिकट किसी पार्टनर को असाइन है तो वो पार्टनर अपने टिकट पर कैसे काम कर सकते हैं। तो आप लॉगिन अपने क्रेडेंशियल से करेंगे और लॉगिन करने के बाद में आप अपनी टिकट लिस्टिंग पर जाएंगे जहाँ पर आप अपनी टिकट्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी उन टिकट्स पर काम कर सकते हैं और उनको क्लोज कर सकते हैं या फिर उनके आगे फर्दर एक्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये टिकट लिस्टिंग पेज खुलेगा, पहले मैं आपको उस टिकट लिस्टिंग पेज के बारे में बता दूं जहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके फिल्टर्स दिए गए हैं आपकी टिकट को सर्च आउट करने के लिए, जो कि आप टिकट सर्च आउट कर सकते हैं विद यूजिंग वेरियस फिल्टर्स, जो कि है आपका टिकट नंबर, मोबाइल नंबर। अगर कोई आपको टिकट स्टेटस वाइज देखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई सीरियल नंबर है, कोई कस्टमर का नेम है, प्रोडक्ट डिविजन है, कंप्लेंट टाइप है, कॉल टाइप है, कोई इंजीनियर की टिकट आपको सर्च आउट करनी है, स्टेट वाइज सर्च करनी है, या फिर आपको टिकट की एजिंग के हिसाब से देखना है कि मेरी कितनी पुरानी कोई टिकट है तो उसको आप सर्च आउट कर सकते हैं। क्रिएशन डेट के हिसाब से भी आप उस टिकट को सर्च कर सकते हैं और क्लोजर डेट के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं, जो कि आप फ्रॉम और टू डेट डालेंगे। इसी तरह से आप अपनी क्लोज टिकट, वीआईपी टिकट, या अगर किसी टिकट पर टेक्नीशियन असाइन नहीं है तो उस हिसाब से आप उनको देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपका मिलता है फिल्टर, राइट हैंड साइड में आपको आपके टिकट की इंफॉर्मेशन या और टिकट्स भी मिलती हैं। आप टिकट को किस तरह से देखना चाहते हैं, इस पेज को किस तरह से देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ फील्ड्स और कुछ आइकन्स दिए गए हैं जो कि आपको सॉर्ट कर सकते हैं कि अगर आपको इन फिल्टर्स या इन चीजों के हिसाब से टिकट देखनी है तो आप देख सकते हैं। कौन से ऑर्डर में रखनी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस लिस्टिंग है, फ्यूचर टास्क है। इस व्यू को आप टैबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो टैबुलर व्यू भी कर सकते हैं। आपको टिकट की लेजेंड्स भी दिए गए हैं कलर कार्ड के हिसाब से। अगर आपकी कोई नई टिकट होगी 24 आवर्स में, जो कंपनी वाइज चलेगा, अगर आपकी कोई 24 आवर्स तक की टिकट है तो वो इस कलर में दिखेगी। टिकट पे 24 to 48 आवर्स हो चुके हैं तो वो इस कलर में दिख जाएगी। और अगर उसके बाद में कंप्लीटेड या कैंसिल्ड है तो उस कलर के हिसाब से, जो कि कंपनी वाइज होगा, वो दिखेगा। अब बात करते हैं टिकट्स की। तो हर टिकट आपको एक टिकट कार्ड में दिखती है। एक टिकट कार्ड एक टिकट का होता है और बाकी टिकट्स भी उसी हिसाब से हर कार्ड में टिकट विद इंफॉर्मेशन रहेगी। अब टिकट कार्ड में हमारी होती है बेसिक प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जो कि आपकी हर टिकट के लिए आपको अवेलेबल होगी। अब एक टिकट कार्ड आपका 3 कॉलम में डिवाइडेड है, लेफ्ट हैंड साइड, बीच का हिस्सा और आखिरी पार्ट। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं तो आपको टॉप पे दिखेगा टिकट का नंबर, जो कि क्लिकेबल है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको एक टिकट का ई फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि आपको टिकट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। आप टिकट की यहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि टिकट आईडी, उसका डिस्क्रिप्शन, मीडियम, कब क्रिएट हुई थी, कोई ऑर्डर आईडी है। उसी हिसाब से प्रोडक्ट डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वारंटी, सीरियल नंबर, आपका प्रोडक्ट नेम, आपका डिवीजन, बाकी सारी चीजें। और यहाँ पर आपका ऑपरेशनल पार्ट रहेगा, यानी अभी आपकी टिकट कौन से स्टेटस में है, कॉल टाइप क्या था, कौन सा इंजीनियर आपने असाइन किया है और नेक्स्ट शेड्यूल डेट कब है। यहाँ पर आपका क्यूसी का पार्ट आ जाता है। अगर टिकट को कस्टमर ने रेट कर दिया है क्लोज होने के बाद में, या जो भी क्लोजर का स्टेटस था, उसके बाद में आपको यहाँ पे रेटिंग भी दिखेगी। ये भी आपका ऑपरेशनल पार्ट है। अगर कोई पार्ट इंडेंट हुआ है विद इन्वेंट्री, विदाउट इन्वेंट्री, तो उसकी लिस्टिंग यहाँ पर होगी इन फील्ड के हिसाब से। पार्ट कंज्यूम अगर हुआ है तो वो डिटेल होगी, और अगर कोई कस्टमर फॉल्टी आइटम वापस आया है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं कि आपकी इशू की हिस्ट्री है, जो कि इन फील्ड्स के हिसाब से आपको दिख जाएगी। कस्टमर के साथ कोई चैट हुई है आप वो देख सकते हैं। कस्टमर से जो बात हुई है रिकॉर्डिंग, यानी अगर आपने बात करी है, आपके टेक्नीशियन ने बात करी है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगी। कोई एसएमएस शूट आउट हुए तो वो दिख जाएंगे। कोई अटैचमेंट्स है, यूजर मेल्स है, इवेंट्स है, आपको दिख जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं कि इशू हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिख रही है, जो कि स्टार्टिंग से होगी, रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होती जाएगी। और आप टिकट की जर्नी में जब भी यहाँ पर आएंगे आपको स्टेटस अपडेट यहाँ पर दिख जाएगा। इशू मेरा क्रिएट हुआ, फिर कोई मेल गया, कोई एसएमएस हुआ, इशू को शेड्यूल हुआ, अभी ये टिकट आपको असाइन हुई है, तो यहाँ पर लिखा है कि आपको ये असाइन हो चुकी है। इसके बाद भी जैसे जैसे जो एक्शंस होते जाएंगे रियल टाइम बेसिस पे आपको यहाँ पर एक ई फॉर्म में दिख जाएगा। अब वापस चलते हैं टिकट कार्ड पर, जहां पर ये था आपका टिकट का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ई फॉर्म का पेज, जो कि यहाँ पर क्लिक करने से आपको दिखेगा। साइड में आपको दो क्लिकेबल आइकन्स मिलते हैं, जिससे कि आप टिकट नंबर को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से टिकट की बेसिक डिटेल्स को कॉपी कर सकते हैं। टिकट की बेसिक डिटेल्स अगर आप कॉपी करेंगे
तो आपको ये कॉपी होके ये वाली यहाँ पर डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, जो कि आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी। टिकट नंबर आप कॉपी करेंगे तो ये जो टिकट नंबर है आप डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, जो कि कॉपी का बटन है। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाता है आपकी टिकट की बेसिक डिटेल्स, जैसे कि इशू का डिटेल क्या है, जो कस्टमर ने या यूजर ने आप बताया होगा टिकट लॉक करवाते वक्त, वो आपको दिखेगा। सोर्स क्या था उस टिकट का, डिवीजन, लाइन, आपका प्रोडक्ट का कोड क्या है, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, कोई सीरियल नंबर है या नहीं, कब क्रिएट हुई थी, कोई एसएलए टाइम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, टिकट अपडेट कब हुई है, टिकट की एजिंग कितनी है और कौन सा कॉल है। सेकंड वाले कॉलम में आपको दिखेगा यूजर की डिटेल्स और आपका कस्टमर लोकेशन से आपका कितना डिस्टेंस है वो भी दिखेगा और कॉल टाइप भी दिख जाएगा। अब यूजर कौन था, लोकेशन क्या है प्रोडक्ट की वो आपको दिखेगी, किसके थ्रू आई है कंप्लेंट वो भी आपको दिखेगा, उसका एड्रेस है, अगर बड़ा है तो रीड मोड का आपको बटन यहाँ पर शो होगा, आप रीड मोड पर क्लिक करेंगे और पूरा यूजर का एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिकेबल बटन्स भी मिलेंगे, अगर आपको कस्टमर से कोई डिटेल रिगार्डिंग या कुछ अटैचमेंट रिगार्डिंग बात करनी है, या इस कॉल को शेड्यूल करना है और कब की रिक्वायरमेंट है, या कब शेड्यूल करना है टेक्नीशियन विजिट के लिए, तो वो आप कस्टमर से बात कर सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग आपको ई फॉर्म पर मिल जाएगी। कंप्लेंट टाइप कौन सा है, आपके यहाँ से डिस्टेंस कितना है कस्टमर का, आपको देख सकते हैं। ये कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा, अगर ये सर्विस कॉल होगी तो उस हिसाब से दिखेगा, ब्रेकडाउन कॉल है, इंस्टॉलेशन कॉल है या डेमोन्स्ट्रेशन कॉल है, ये रिप्लेसमेंट कॉल है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर दिखेगी और ऐसी डिस्टेंस भी आपको कस्टमर लोकेशन के हिसाब से मिल जाएगा। थर्ड कॉलम में आपका ऑपरेशनल पार्ट है, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कि मुझे अगर इसका स्टेटस चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, या जो भी करंट स्टेटस होगा वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। कोई अगर मेरा इंजीनियर अभी असाइन नहीं है और मुझे असाइन करना है तो वो मैं असाइन कर सकता हूँ, अगर असाइन होगा तो नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और कब के लिए शेड्यूल है ये डेट आपको यहाँ पर दिखेगी। आपको कोई लास्ट कमेंट यहाँ पर डालना है तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना कमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, और अगर कोई प्रीवियस कमेंट हिस्ट्री होगी तो वो भी आपको दिख जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से अगर मुझे टिकट पर काम करना है तो मैं कैसे शुरू करूंगा। टिकट पर काम करने के मेरे पास क्लोज करने के मेरे पास दो तरीके हैं, मैं एक वेब से भी क्लोज कर सकता हूं और मोबाइल ऐप से भी क्लोज कर सकता हूं। तो मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए वेब से क्लोज करने के लिए शो कर रहा हूँ, और जब मैं मोबाइल ऐप से क्लोज करूंगा तो उसके लिए आपको एक नई वीडियो दे दी जाएगी। अभी अगर मुझे इस टिकट को क्लोज करना है या इस टिकट पर काम शुरू करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे कुछ पॉपअप्स खुलते जाएंगे, मैं अपने एक्शन के हिसाब से उस पर बात करूंगा। अगर मेरी कस्टमर से बात हो गई है या मेरे टेक्नीशियन ने कस्टमर से बात कर ली है तो मैं कस्टमर कॉन्टैक्टेड यहाँ पर लिखूंगा, या अगर मेरा जो भी है मुझे रॉन्गली एलोकेटेड है या प्रोडक्ट यहाँ आ चुका है तो उस हिसाब से मैं अपने एक्शन के हिसाब से करता जाऊंगा और यहाँ पे स्टेटस सेव कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्टेटस चेंज हो चुका है। आप फिर से उस पर क्लिक करेंगे, आपको जैसे प्रोग्रेस होगी, आपका फोन कॉल से ही रिसीव कंप्लेंट सॉल्व हो गया है तो आप ऐसा करें, आप ये वाला स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। टेक्नीशियन को असाइन करना है तो आप टेक्नीशियन को असाइन करेंगे। प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं थी अगर कस्टमर से बात करने के बाद में तो आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारे स्टेटस आपको कंपनी के हिसाब से ही आएंगे, तो जो कंपनी के स्टेटस होंगे, जैसा वर्क फ्लो होगा, आपको ये स्टेटस यहाँ पर दिखेगा, और कस्टमर से बात करके आपके एनालिसिस के ऊपर आप यहाँ पे स्टेटस चेंज करके टिकट को फर्दर क्लोज करने के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर मुझे इस टिकट को टेक्नीशियन को असाइन करना है तो मैं टेक्नीशियन असाइन लूंगा, और टेक्नीशियन मेरा यहाँ पर आ जाएगा नेम, जितने भी टेक्नीशियंस होंगे, और आप देख सकते हैं ब्रैकेट में कि उस टेक्नीशियन को कितनी टिकट असाइन है, मुझे उसका काउंट भी दिख रहा है। मेरे फर्स्ट टेक्नीशियन को 1 टिकट असाइन है, मेरे दूसरे टेक्नीशियन को 5 टिकट असाइन है। तो इस हिसाब से मैं देख भी सकता हूँ कि मुझे किसको असाइन करना है। कमेंट डालूंगा, मैं सेव कर दूंगा। अब आपकी जो टिकट है टेक्नीशियन को जा चुके हैं। अब आपका टेक्नीशियन जो है आपकी मोबाइल ऐप यूज कर उस टिकट पर काम करके उस टिकट को क्लोज कर सकता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये टिकट यहाँ से क्लोज करनी है तो आप इस स्टेटस पे वापस क्लिक करेंगे। आपका टेक्नीशियन उस लोकेशन पे जब कस्टमर की लोकेशन पर जब पहुंच जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा तो आप स्टेटस को चेंज करके इन प्रोग्रेस करते हैं। उसके बाद में जैसे काम होगा, अगर उस टिकट पर कोई पार्ट यूज हुआ है तो आप वैसा स्टेटस लेकर करेंगे, कोई बिना पार्ट यूज हुए कंप्लेंट क्लोज हुई है, या रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट है, या फिर कोई पार्ट की रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको स्पेयर नीडेड है, तो आप वैसा टिकट यहाँ पर लेके करेंगे। और अगर वो टेक्नीशियन से सॉल्व नहीं हो रहा है और कोई अगर एक्सपर्ट असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो आप वो वाला स्टेटस लेकर
उस टिकट पर सेव कर सकते हैं। या अगर कंप्लेंट कैंसिल करनी है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है या कस्टमर नहीं चाहते हैं कि रिपेयर हो या रिपेयर से बाहर है, तो आप वैसा स्टेटस लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इशू रिजॉल्व विद पार्ट लेकर क्लोज कर रहे हैं इस टिकट को, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया, मेरा यहाँ पर एक टिकट का पेज, PIR पेज ओपन हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा कुछ टिकट डिटेल्स हैं, जो कि बेसिक टिकट डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं। आप ये डिटेल्स कंफर्म करके सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स को देखकर नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपको डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट कोड टिकट पर पहले से अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पर दिखेगा। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो इसको हटाकर आप दूसरा प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपका वही प्रोडक्ट था तो बस कंफर्म करके आप नीचे बाकी डिटेल्स भर सकते हैं। सीरियल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इनवॉइस डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इनवॉइस नंबर अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी डाल सकते हैं। सर्विस टाइप आपका रिप्लेसमेंट है, इंस्टॉलेशन है, डेमो है, ये आपका कंपनी वाइज होगा। कई बार आपको यहाँ पर सर्विस टाइप यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी पीछे सर्विस टाइप सिलेक्ट होकर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और कई बार आपको यहाँ पर सर्विस टाइप सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा। वो कंपनी प्रोसेस के हिसाब से डिपेंड करता है। आप यहाँ पर कस्टमर की कोई इनवॉइस है तो इनवॉइस अटैच कर सकते हैं, और कोई वारंटी कार्ड है, प्रोडक्ट की इमेज है, तो वो सारी अटैचमेंट्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपनी इनवॉइस डेट डालेंगे तो ये आपको आपकी प्रोडक्ट की वारंटी बता देगा कि अगर प्रोडक्ट वारंटी में है या नहीं, और वारंटी में है तो वारंटी एंड डेट भी आ जाएगी, और अगर वारंटी में नहीं है तो आउटसाइड वारंटी अपने आप यहाँ पर फैच हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सारी डिटेल्स को अगर सेव कर चुके हैं और आपको आगे बढ़ना है तो आप सेव और अप्रूव करेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं दोबारा कोई डिटेल मिसिंग है और मैं भरना चाहता हूँ तो आप सेव कर छोड़ देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस पेज पर वापस आए उस स्टेटस को सिलेक्ट करके, तो इस पेज को दोबारा खोल के आप इस डिटेल्स को, जो भी मिसिंग डिटेल है, आप वो भरें और फिर अप्रूव करके आगे जाएं। अगर आपकी डिटेल सारी है तो आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। ओके, प्लीज अटैच अ फाइल। अगर कंपनी प्रोसेस के हिसाब से कोई अटैचमेंट रिक्वायर्ड है तो आपकी वो यहाँ पर एरर यहाँ पे शो कर देगा। जैसे ही मैं अटैचमेंट सेव कर रहा हूँ या जो भी मेरे रिक्वायर्ड फील्ड्स थे मैंने अगर वो सेव कर दिए हैं, फिर मैं अप्रूव बटन दबाया, तो अप्रूव बटन दबाने के बाद में ये मुझे रीडेबल फॉर्मेट में पेज दिखेगा। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डिफेक्ट सेव करना होगा। तो जो भी आपका प्रोडक्ट का डिफेक्ट है, प्रोडक्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको डिफेक्ट आपको पता चलेगा टेक्नीशियन को, वो आप डिफेक्ट यहाँ पर सेव करेंगे कि यहाँ पर आपका डिफेक्ट क्या था, डिफेक्ट की कैटेगरी क्या थी, कोई आपका रिमार्क्स है तो आप वो सेव करके सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको और डिफेक्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट, कस्टमर के प्रोडक्ट में, तो वो भी आप डालकर ऐड मोर करके सेव कर सकते हैं। अगर आपके इतने ही डिफेक्ट्स हैं तो आप इस अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। डिफेक्ट सेक्शन अप्रूव होने के बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आपका यहाँ पर पार्ट कंजम्पशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगर कोई पार्ट टेक्नीशियन ने टिकट क्लोज करते वक्त कंज्यूम किया है रिपेयर के टाइम पर, तो आप यहाँ पर उस पार्ट को डालेंगे। अब जितने भी पार्ट्स होंगे आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्ट की आईडी, किसी कंपनी के हिसाब से कंपनी का पार्ट में नेम भी आ जाएगा यहाँ पर, और आपको दिखेगा कि वो कितने आइटम्स आपके पास में हैं और कितने वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पार्ट कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो पार्ट का मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा, तो मैं देख सकता हूँ कि मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। अगर मैं दूसरा ले रहा हूँ तो मुझे उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। क्वांटिटी मैं डिफाइन करूंगा, रिक्वेस्ट टाइप कौन सी है, वारंटी है या बिलिंग में है। तो टिकट अगर आपकी वारंटी में होगी तो आप यहाँ पर वारंटी सिलेक्ट करेंगे, आउट ऑफ वारंटी होगी तो आप बिलिंग सिलेक्ट करेंगे। वारंटी में सिलेक्ट करके अगर आपको कोई रिमार्क्स डालने हैं आप वो डालेंगे। पहले सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको और पार्ट कंज्यूम करना है तो आप और पार्ट सिलेक्ट करते जाएंगे और फिर उसको सेव करते जाएंगे। जैसे ही आपके सारे पार्ट आप कंज्यूम कर चुके होंगे, आप अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। अप्रूव बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से सक्सेस मैसेज आ जाएगा।
और फिर आप कोई भी पार्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप सेव करके आप अप्रूव भी कर चुके हैं। सिमिलरली आपको नेक्स्ट पे जाना है, और अगर आपने कोई कस्टमर फॉल्टी अगर रिसीव किया है, सिंस अगर वो वारंटी का प्रोडक्ट है जो कि आपने कंज्यूम किया है, तो आपको वो कस्टमर फॉल्टी बाय डिफॉल्ट लिस्टिंग में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और कस्टमर फॉल्टी भी कस्टमर की साइड से लेकर आ रहे हैं, तो आप वहां पर ये इस तरह से सिलेक्ट करके उसकी इमेज यहाँ पर डालकर, और तो कोई डिफेक्टिव टैग लगाया है तो वो यहाँ पर डालकर आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट जा रहा हूँ। कस्टमर फॉल्टी मैंने अप्रूव कर दिया है, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया था और मेरा वही प्रोडक्ट सेव होके कस्टमर फॉल्टी सेक्शन में भी आ गया था। अब ये हमारा क्लोजर पेज यहाँ पर ओपन हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोसेस के हिसाब से जो भी आपका क्लोजर पेज होगा, जिसमें अटैचमेंट्स होंगी, अगर कोई मैंडेट अटैचमेंट होगी तो आप यहाँ पर वो अटैचमेंट लगाएंगे। और सेव कर देंगे। आपने अटैचमेंट सेव कर दी है, फिर आप डिस्पोजिशन सिलेक्ट करेंगे कि आपने एक कैसे कंप्लेंट क्लोज करी है। तो यहाँ पर हमने रिजॉल्व बाय रिपेयर किया था, तो वो आप डालेंगे। उसके साथ में आपका हैप्पी कोड होगा, आप यहाँ पर वो हैप्पी कोड डालेंगे। रिपेयर की कैटेगरी कौन सी थी, सब कैटेगरी क्या थी, रेजोल्यूशन की डेट क्या थी, और एक्चुअल विजिट डेट कब हुआ था, आप वो यहाँ पर डाल के क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे, आप देख सकते हैं कि आपका जो भी क्लेम है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आपको अगर कोई डेविएशन की रिक्वेस्ट आपको रेज करनी है लॉजिस्टिक चार्ज के लिए या चेंज इन डिस्टेंस है, तो आप सेव करेंगे, अदरवाइज आप टिकट को सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि टिकट आपकी अब क्लोज टैब में जा चुकी है। अब जैसे ही मैं इसको रिलोड करता हूं, आप देखेंगे कि ये टिकट मेरे पास में अवेलेबल नहीं होगी, और मैं उस टिकट को अगर सर्च करूंगा तो वो आप देख सकते हैं स्टेटस इशू रिजॉल्व विद पार्ट है, और अब ये क्लोज हो चुकी है, जो कि आपकी ग्रे कलर में दिख रही है। तो ये अब आपकी टिकट क्लोज हो चुकी है। तो ये था हमारा टिकट का क्लोजर वेब के थ्रू। और मोबाइल ऐप के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टेक्नीशियन आपकी मोबाइल ऐप पर काम करके टिकट को क्लोज कर सकता है। थैंक यू।